और कोई खास बात नहीं। धन्यवाद माननीय मन्नन मिश्र जी। माननीय श्री राजीव शुक्ल जी 3 मिनट। 3 मिनट नहीं, 5 मिनट था उसमें। यहाँ लिखा हुआ है 3 मिनट राजीव जी, तो फिर 3 मिनट छोड़ दो। मैं 3 मिनट यहाँ लिखा हुआ मेरे सामने। 5 से 3 आप समय का पालन करें प्लीज। यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो आकर बाद में देख सकते हैं। गलत बात है ना, 3 मिनट आदमी क्या बोलेगा? 3 मिनट आप बोले है ना। आली उपसभापति जी धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि संविधान पे बहस होगी, हम सब बहुत खुश थे कि संविधान पे बहस होगी, गर्मामय बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना जो है मन मुटाव के लोग जो है इस पे बहस करेंगे। लेकिन ये बहस क्या, मैं देख रहा हूँ दोनों सदनों में जो मैंने भाषण सुने, पूरे टाइम जो है ये बहस लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है। पूरे टाइम नेहरू जी को गालियाँ, इंदिरा गांधी को गालियाँ, राजीव गांधी को गालियाँ, मनमोहन सिंह जी को गालियाँ, सबको ये क्या बहस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि मतलब संविधान पर चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। मैं सब तरफ की बात कह रहा हूँ, सब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आज क्या होना, आगे क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कोई काम नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया? अटल जी का नाम तक नहीं है बहस में, जिसने 6 साल इतने काम किए कि पूछो मत, जिसको हम बता सकते कि कितने काम उन्होंने किए। मनमोहन सिंह ने 10 साल में इतने काम किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, मनरेगा से लेकर तमाम चीज़ें, कोई जिक्र नहीं, कोई नहीं। सिर्फ सुबह से शाम तक पूरी बहस 2 दिन की इसी में चल गई, आरोप प्रत्यारोप में। ये संविधान पे बहस है, 75 साल के गौरवशाली इतिहास पे बहस है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बजाय इस गंभीर बहस को हमने एक सिर्फ गाली गलौज की बहस बना दिया और हमने कहीं जो है ये बात नहीं कही कि किसने क्या क्या काम किए। सब हमारे खुद मोदी जी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री का योगदान है। हमने क्या उन योगदानों पे चर्चा की? हमने उनकी खामियों पे चर्चा की, हमने उनकी कमियों पे चर्चा की, हमने सिर्फ आलोचना पे ध्यान दिया। इसलिए जो है मुझे लगता है ये सार्थक बहस नहीं हुई है। मुझे 3 मिनट का मौका मिला, मैं यही कह सकता हूँ सार्थक बहस नहीं है। और अगर सार्थक बहस करनी थी तो हर एक उस 60 साल पहले किसने क्या निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, 4 महीने में उन्होंने कई काम किए। नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इन सब के बारे में, राजीव गांधी ने बैंकिंग सेक्टर को, राजा चलैया कमेटी उन्होंने बनाई, नरसिम्हन कमेटी उन्होंने बनाई, इलेक्शन चुनाव सुधार उन्होंने किए, दल बदल विधेयक उन्होंने किया। हम क्या संविधान पे कहने कि आपने सरकारें गिराई? हमने सरकार, अगर आप कहते हो गिराई 356 में, तो आपने एमएलए खरीद के सरकारें गिराई। तो यही आरोप प्रत्यारोप हम करते रहेंगे क्या? यही बहस है क्या हम एमएलए खरीद के गिराएंगे? आपने 356 के जरिए गिराई, संविधान के जरिए। तो ये कोई बहस का विषय नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि एक सार्थक बहस नहीं हो सभापति। अगर बहस हमें आगे करनी है तो बाकायदे जो है, ठीक है उन खामियों को दरखाओ, लेकिन कितना काम देश ने 75 साल में सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया, चाहे विकास का काम हो, चाहे जो है सुधारों का काम हो। जो पहले संशोधन की बात होती है, जमींदारी उन्मूलन था, भूमि सुधार थे, उसमें वो क्या गलत था? क्या छुआछूत को बिटाने का वो था कि छुआछूत खत्म हो, वो संविधान संशोधन था, वो गलत थे क्या? कुछ संविधान संशोधन जो देश और समाज के हित में थे, वो जो किए गए, वो क्या गलत थे क्या? तो मेरा ये मानना है कि हमें उस पर बहस करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि आगे हमें क्या क्या करना। किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें जो है ये युवा जो परेशान है, परीक्षाएं जो हर जगह तमाम राज्यों में जो पर्चा बिक जाता है, वो ख़त्म करके उनके लिए कुछ करना चाहिए। बेरोजगारी के लिए कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विकास की बात करनी चाहिए, गाली गलौज बंद करना चाहिए। एक चीज़, लास्ट चीज़, मैं जुडिशरी पे भी बोलता हूँ कि जुडिशल सिस्टम में कहते हैं कि आपने तमाम लोगों को ये बना दिया। अगर ये जाएंगे तो हम भी 10 उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे जो है आपने भी जजेज को जो है लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने एक बयान दिया वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, और कैसे, हाँ, गुमान मुल्लोड़ा को, और यहाँ पे हम उनके मित्र रंजन गोगोई जी राज्यसभा में आ गए। तो ये बात नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ गलत है, ये गलत है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते उनको मिलना चाहिए। लेकिन जुडिशरी में भी, लेकिन जुडिशरी में भी जो है रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो जुडिशरी है सब चीज़ में रिफॉर्म ला रही है,
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म, बीसीसीआई में रिफॉर्म, हॉकी में रिफॉर्म, लेकिन जुडिशरी में कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही। ये बात हमें यहाँ रखनी चाहिए थी। जो हमने पास किया था नेशनल जो है वो वाला, ये भूपेंद्र जी बैठे हैं वो जानते हैं कि किस तरह से एनजेएसी का पास हुआ था, कि किस तरह से मिलके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके जजेस अपॉइंट करें, लेकिन नहीं हुआ। धन्यवाद। 60 वैकेंसीज हैं एक जगह एक उसमें। तो हमें मिलता है कि दोबारा एक बार मेरा मांग है कि संविधान पे दोबारा बहस होनी चाहिए अगले सत्र में। ये वाली बहस नहीं, असली वाली बहस। माननीय श्रीमती सागरिका घोष जी 3 मिनट। India is constituted, Honorable Deputy Chairman, sir. India